प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार देरी हो रही है, कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं, तो उन अड़चनों को दूर करने का एक कारगर उपाय लेकर के ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने रामनवमी के दिन करना है। ये तो आप जानते हैं, अब की बार रामनवमी का जो उत्सव है वो 10 अप्रैल रविवार के दिन मनाया जाएगा। ये जो रामनवमी का दिन होता है ये बड़ा ही पवित्र दिन होता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो प्रिय दर्शकों, अब की बार जो रामनवमी का दिन आ रहा है वो एक अद्भुत योग लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र आता है और रविवार का दिन है। तो इसके चलते रवि पुष्य योग का निर्माण होता है, जो बहुत ही शुभकारी है। और सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं, वो और भी शुभ है। और वहीं जो चंद्र देव हैं वो भी अपनी स्व राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो इन सब को मिला करके यदि देखा जाए तो एक ऐसा योग बनता है। यदि इस योग में आपने जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने कर दिया तो आपकी शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, आपकी जन्म कुंडली में विवाह को लेकर के चाहे कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों ना बना हुआ हो, वो सब दूर हो जाएगा और आपकी शादी पक्की हो जाएगी। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं। पर्सनली रूप से भी बहुत सारे लोग मुझसे आकर के मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि शास्त्री जी, हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा क्या योग बन गया है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि अब की बार तो शादी हो जाएगी, लेकिन अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, रिश्ते भी आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। देखने के लिए आते हैं लेकिन उनका किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियां देखता हूं और जितनी भी जन्म कुंडलियां देखता हूं उनमें से 80% जन्म कुंडलियां मैं विवाह को लेकर के देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो, रिश्ते आते हो, बात चलती हो, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, अंत में जाकर के बात बिगड़ जा रही हो, आपकी उम्र निकलती जा रही हो, आप 25 के, 28 के, 30 के, 32, 35 तक भी आप पहुंच गए हैं, तो भी आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस उपाय को आपने ध्यान से समझ लिया, देख लिया और मेरे बताए गए तरीके से इसको कर दिया, तो फिर आपकी शादी तय है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बड़ा ही आसान है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो विधि विधान नियम आपको मैं बताऊंगा उसी के अनुसार आपने ये उपाय करना है, तब जाकर के आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? एक होनी चाहिए आपके पास तुलसी की माला। बाजार में जहां पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर आपके घर में हो तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होना चाहिए 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। एक देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। वहीं 4 फल होने चाहिए, लाल रंग के फल, एक ही प्रकार के फल हों। मान लीजिए लाल रंग के फल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो सेब है, अनार है। तो यदि आपने सेब को चुना तो 4 सेब हों, यदि आप अनार चुनते हैं तो 4 अनार हों, या फिर कोई और भी फल हो सकता है रेड कलर का जो आपके माइंड में हो, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। यदि सेब चुनते हैं तो 4 सेब हों, यदि आप अनार चुनते हैं तो 4 अनार हों, अलग अलग ना हो। यदि आप फल नहीं ले सकते तो आप टमाटर भी ले सकते हैं। लाल रंग का, बिल्कुल लाल रंग का टमाटर होना चाहिए, 4 टमाटर ले लीजिए आप। वहीं साथ में 4 फूल गुलाब के आपने लेने हैं। ये लेकर के आपने हनुमान मंदिर में चले जाना है। अब जाना किस समय है? ये आपने सुबह सुबह जाना है। सुबह के समय जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं, 7, 8, 9, 10 जैसे भी आपको सूटेबल लगे, उस समय आपने हनुमान मंदिर में जाना है। सबसे पहले जाकर के वहाँ पर
जो देसी घी का दीपक आपने लिया है उसको जला देना है। उसके बाद जो लाल रंग का कपड़ा है उसको रख देना है हनुमान जी के चरणों में, और उस कपड़े के ऊपर जो 4 फल आपने लिए हैं वो 4 फल रख देने हैं। जो 4 फूल आपने गुलाब के लिए हैं वो गुलाब के फूल भी उस कपड़े पर रख देने हैं। अब मंदिर में ही आपने बैठ जाना है और मंदिर में बैठ करके जो तुलसी की माला है उस तुलसी की माला से एक मंत्र का जाप आपने करना है। अब कितना जाप करना है? 1 माला जाप करना है, अर्थात 108 बार इस मंत्र को मन ही मन में जपना है। मंत्र बड़ा आसान है, भगवान राम का मंत्र है, क्योंकि रामनवमी का दिन है। अब आप हनुमान जी के चरणों में बैठ करके राम जी का गुणगान करेंगे तो हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में राम जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि हमें हनुमान को प्रसन्न करना है तो राम जी का गुणगान करो। तो प्रिय दर्शकों, आप मंत्र स्क्रीन पर देखिए। इस मंत्र का उच्चारण मैं कर देता हूं। जिस प्रकार से मैं उच्चारण कर रहा हूं इसी प्रकार से आपने भी इस मंत्र का जाप करना है। तो प्रिय दर्शकों, मंत्र है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो प्रिय दर्शकों, एक बार और मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान मंत्र है। इसको आप 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। यदि याद ना हो तो आप इसको लिख लेना और देख कर भी आप इसका जाप कर सकते हैं। मन ही मन में इसका जाप करना है, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में बैठ करके जब आप राम के नाम का गुणगान करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यदि आप हनुमान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम का भजन कीजिए। तो जब राम के मंत्र का आप जाप करेंगे तो राम जी तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये मंत्र जाप करने के बाद आपने एक काम और करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है 3 बार। बड़ा ही आसान है और बहुत जल्दी हो जाएगा। बजरंग बाण का पाठ 3 बार आपने करना है। तो आपने इस मंत्र का जाप करने के बाद और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे विवाह में जो डिले चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, मेरी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु के कारण जो भी विपरीत योग बने हुए हैं या फिर कोई भी दुर्योग बना हुआ है, तो उस दुर्योग से मुझे बचाएं और मेरा विवाह जल्दी से जल्दी करवाएं। तो हनुमान जी महाराज आपकी प्रार्थना सुनेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि ये जो रामनवमी के दिन एक अद्भुत योग बन रहा है, जो रवि पुष्य योग बन रहा है, इस योग में किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता, सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये योग इतना जबरदस्त है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपने इस प्रयोग को करना है, किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है। तो प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के सहारे मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।